हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 से रिलेटेड है और आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है। आप लोगों का जब फाइनल एग्जाम हो जाएगी ना, जब 20 मार्क्स का आप लोगों के पास आपके टीचर के पास होगी, तब आपको समझ में आएगा ब्लूप्रिंट का महत्व, ब्लूप्रिंट का इंपॉर्टेंस क्या था हमारे 2023 में। तो बिल्कुल आप लोग जिस दिन ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगा मेरे लाल, याद रखिएगा उस दिन क्लास को ना जरूर अटेम्प्ट कीजिए। भले आप 40 मार्क्स में आप 5 मार्क्स क्यों ना लाए, आप 0 मार्क्स क्यों ना लाए, लेकिन क्लास को अटेंड कीजिएगा। यह नहीं देखेगा कि आपने मार्क्स कितना लाया है, बल्कि यह देखेगा कि आपने अटेंडेंस बनाया था या नहीं। तो उस दिन जरूर आप लोग जाएं और आप लोग जरूर उस दिन ब्लूप्रिंट के एग्जाम को दें, ताकि आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगी, ताकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो फाइनली मैं आपके सामने जो आप लोगों का 16 नवंबर को जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले, इसके रिगार्डिंग मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये मैं आपको सेट 1 बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं तो याद रखिएगा, ये मैं आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद सेट 2 हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं सेट 2 भी लेकर आऊंगा। जब सेट 1 सेट 2 अगर कर लेंगे और सेट 3 में आप लोगों का पूरा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग अगर तीनों सेट कर लेते तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी। बाकी आप सभी को पता है कि जो मैं क्वेश्चन बताता हूं वही आपके पेपर में छप जाता है। तो मेरे प्यारे, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट आप लोग शायद 4 नवंबर को जो आप लोग एग्जाम दिए, 11 नवंबर को जो आप लोग एग्जाम दिए, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर गया था, ठीक इसी तरह से आने वाला ब्लूप्रिंट के एग्जाम के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। तो चलिए, मैं एग्जाम के रिगार्डिंग अभी सिर्फ ये ब्लूप्रिंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आप लोगों का याद रखिएगा फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग में टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल में भी ऐसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आप लोगों का मैं बता रहा हूं, ये इंडिगो चैप्टर जो आप लोगों का है, जिसका राइटर लुई फिशर है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का सारा क्वेश्चन में एक एक करके निचोड़ करके मैं लेके आया हूं। और बात करेंगे सर ना, ये क्वेश्चन कहां से कहां तक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक जैक बोर्ड के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, 2010 से लेकर 2023 तक मैं एक एक क्वेश्चन को आज कलेक्ट करके आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। मैंने अभी जस्ट बताया कि इंडिगो का ऑथर कौन था, लुई फिशर। क्या हो जाएगा सर, लुई फिशर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का जिस दिन ब्लूप्रिंट की एग्जाम होगी, आप लोगों का 16 नवंबर को, उस दिन आप लोग हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर का चारों का पेपर एग्जाम देना है। तो आप लोग कौन से पेपर के बारे में जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, ये भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट, वेयर वाज द ऑथर बॉर्न। जो हम लोगों का लुई फिशर जी है, उसका जन्म कहां हुई थी। टू कॉपी, ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा, टू द पॉइंट ऑफ द, याद रखिएगा कहां पे हुई थी, तो बताएंगे सर इन फिलाडेल्फिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ऑथर सर्वे इन द ब्रिटिश आर्मी। तो कब से कब तक थे, तो बोलेंगे सर 1980 से लेकर 1920, यानी 2 साल के बीच में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइए। बस आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, जो चीज मैं बता रहा हूं नोट डाउन करते रहिएगा, और उसके बाद आपको जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सर आपने क्या बताया था। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई को बड़ी मजे से ले रहे हैं, आप लोग मजाक ना ले, क्योंकि समय भी बहुत निकल चुका है। व्हाई डिड एमके गांधी फ्लाइट इन चंपारण। तो बताएंगे सर टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं अभी जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं, सारा का सारा क्वेश्चन टू द पॉइंट, एकदम प्रीवियस से रिलेटेड है एक एक क्वेश्चन को। व्हाट डज गांधीज फाइट इन द चंपारण सिग्निफाई। तो बताएंगे टू पावर ऑफ इफेक्टिव लैंड, याद रखें लैंडर लीडरशिप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि पूछा गया है व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। देखिए, जब ब्रिटिश, आप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हिस्ट्री लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। भले मैं यूट्यूब में नहीं बताया हूं, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा था कि जो चंपारण भारत, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापस आए थे, तो उस समय महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण का आंदोलन। नील विद्रोह के लिए किसानोन के विरुद्ध किया गया था। यानी किसानों से जो फार्मर लोग होते थे, उनसे काफी ज्यादा जो है टैक्स लिया जाता था। जो भूमि का उपजाऊ होती थी, उसका 50% से ज्यादा लिए जाते थे
किसके द्वारा, तो बोलेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो जो हम लोगों का राजकुमार शुक्ला जी है, उन्होंने महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे, उसको बताया कि आप एक बार जरूर आप चंपारण आए सर, और यहाँ पे हम लोगों का जो किसान, गरीब किसान लोग, उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे, उन लोगों पर जो टैक्स लिया जा रहा है 50% से अभाव, तो बिल्कुल आप ऐसा रूल लगाइए जाकि किसानों को मरण ना हो। तो उन्होंने आकर ये सुझाव दिया था और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बताया था। और महात्मा गांधी का फर्स्ट, याद रखिएगा, सत्याग्रह आंदोलन था। तो बताएंगे, आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी 50% रिफ्यूज पेमेंट, यानी जितना भी पेमेंट किया था कौन, तो इंडियन फार्मर लोग, उसका 50% रिफ्यूज मतलब आपको वापस करने के लिए कहा था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे द फार्मर, कितना परसेंट फार्मर को देते थे, तो बताएंगे सर अभी बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज है, बस याद रखेगा 50%। ये जो है ना, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं डालना है अपने आप को, बस आपको याद रखेगा जब भी आया प्लांटर अप टू पे द फार्मर्स, तो आपको 50% आपको क्लिक करना है, एकदम आपको 100% यही आंसर राइट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना सर 25% होगा, नहीं, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो इधर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। और इसी बीच में आपको बता दूं कि आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से आप लोग मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो नहीं स्ट्रीम का बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी, और आप जो भी कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जैसे कोई आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप आर्ट्स का फाउंडेशन है, अगर कॉमर्स और साइंस है और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, कॉमर्स, साइंस एंड फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से बीओडी क्लास, बेस्ट एक्सप्लेन, पीडीएफ, डाउट क्लास, बेस्ट एक्सप्लेन, बीओडी क्लासेस होती है, प्रीवियस क्वेश्चन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा लाल सेलेक्टेड क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग इग्नोर ना करें, खास करके जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक सेट में, याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं 5 सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं 5 सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, टर्म 1 में 5 और टर्म 2 में आप लोगों का 5। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम 2 टर्म में होगी, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 में आप लोगों का फुल्ली जो है एमसीक्यू होगा, और उसमें फुल्ली के आप लोगों का क्या होगा, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव को इतना आसानी से ना ले, इतना आसानी से ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह का मिलेगा। एक होता है VSQ, एक होता है SQ, और एक होता है आपका LQ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इतना सारा आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सारा का सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ धीरे धीरे, जैसे हिस्ट्री का अपलोड कर दिया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, है ना, धीरे धीरे आप लोगों का हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा बिल्कुल आप लोग अपलोड हो जाएगी। और सारा का सारा क्वेश्चन को ना एकदम याद, जिस तरह से पानी पीते हैं ना आप लोग, उस तरह से पूरा चाट लेना है, एकदम पूरा चाट। बस मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर इस सेट को आप लोग टेस्ट लगा लेते हैं तो इजीली से कोई नहीं रोक सकता आपके इतना परसेंट लाने से, इजीली से ला सकते, इजीली से। कैसे लाना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, जस्ट आपको 2 से 4 घंटा पहले, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, ऑफर टू पे। अब टाउन आपका वर्ड चेंजिंग हो गया तो आंसर भी चेंजिंग होगा, 25%। कितना परसेंट, 25%। लेकिन प्लांटर टू पे 50%। ये भी आपको दोनों टर्म पे ध्यान रखना है, और दोनों में से सॉरी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। और एक क्वेश्चन होगा शायद यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं ताकि आपसे ना छूटे। देखिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सक्स कीपर, आपको बताना है इसके बारे में। तो मैंने अभी जस्ट बताया, एक होगा आपका 50%, एक होगा आपका 25% आंसर, और एक होगा आप लोगों का 50%। तो कंडीशन जब भी शब्द आए, आपका जो कंडीशन है, कंडीशन जैसे ही आपको शब्द आए, आप बोलेंगे सर कंडीशन का मतलब मुझे ट्रिक्स याद करवा दीजिए। देखिए कंडीशन में जब आप लोग सी देखते हैं ना, तो ABCD में सी ना तीसरा नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है, यानी इसका रैंक कितना है, तीसरा। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस तरह से है। तो आपका 3 आ रहा है सी में। कंडीशन कैसे पता चलेगा सर, कंडीशन को हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, बस इसका फर्स्ट डिजिट पकड़ना है, वैल्यू कितना 3, जो ऑप्शन 3 से कटे वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 आंसर होगा, एक होगा पहला 50%, एक होगा आप लोगों का 25%, और एक होगा आप लोगों का 15%। 15% कौन होगा सर, जो कंडीशन के बारे में बताया जाएगा, याद रखिएगा, उसको हम लोग सही कर सकते हैं। ट्रिक कैसा लगा एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ तो ऐसा है, जब आप एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो मजा और कुछ और ही लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना मुझे पूरा याद है 2021 के पेपर में और 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो बताइए सर, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर आपको बताना है टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सक्सेसर ऑफ चंपारण। चंपारण के बारे में मुजफ्फरपुर जो गए थे, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था इसी के बारे में इन्फॉर्म ले लेंगे डिसाइड करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। Who briefed गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? याद रखिए क्या हो जाएगी सर? लॉयर्स। क्या थे सर? गांधी जी एक टाइम अपने यंग अवस्था में वो क्या थे? एक लॉयर भी था। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जब आप पॉलिटिकल साइंस में हो या हिस्ट्री का, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं 4 भारतीयों के नाम बताए जो प्रधानमंत्री जो मतलब भारत को आजाद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, और एक तरह का वो क्या था तो बताएंगे वो एक लॉयर भी है। तो आपको नाम, उसमें एक नाम आता है कौन? तो बताएंगे सर गांधी जी का नाम भी आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का नेक्स्ट है, हु वाज राजकुमार शुक्ला? देखिए राजकुमार शुक्ला ना एक पुअर पीजेंट है। क्या है? एक पुअर पीजेंट है। इन्हें बताएंगे सर एक पुअर किसान है, पुअर पीजेंट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सेट 2 के लिए पर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर सेट 2 भी प्रोवाइड करूंगा। और मैं एक बात मेरा लाल याद रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूं ना एग्जाम का टू द पॉइंट होता है। देखिए बहुत सारे YouTube चैनल से आप लोग स्टडी करें, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मैं जो भी चीज में बताता हूं ना टू द पॉइंट होता है। आप लोग ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब एग्जाम देकर लौटते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हमारे से मैच होता है या नहीं, ये आप लोगों को भले भांति पता है। टू द पॉइंट। देखिए इधर उधर का पढ़ के अभी क्योंकि पहले पढ़ते तो आपका नॉलेज होता है, लेकिन अभी तो 3 महीना बचा हो ना, आपको टू द पॉइंट पढ़ना होगा। और मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में हो या यूट्यूब में आप टू द पॉइंट ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बस आप लोग शेयर करें बच्चों की तरह जो आपके फ्रेंड लोग हैं। वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड? तो बताएंगे सर क्या होगी? एट लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगे सर? लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगी टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार के सिस्टम को सुधारने के लिए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? मिस्टर शुक्ला जो है गांधी जी से क्यों मिले थे? ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया कि वहां के चंपारण के जो किसान लोग थे उन पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, जिस कारण से राजकुमार शुक्ला ने कहा कि नहीं गांधी जी को बुलाया जाए। और वो उस समय के एक बहुत ही दिग्गज नेता थे गांधी जी, और वहां आके वो बताएं कि यहाँ पे जो भी किसान लोग जो है और ब्रिटिश लोग जो इस पर अत्याचार कर रहे हैं वो जैसे ना करें। तो बताएंगे सर टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेक्सपियर, यानी पुअर किसान को वो याद रखिए क्या करना चाहते थे? तो बताएंगे सर गांधी जी से मिलकर वहां के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको उठाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई इज चंपारण फेमस? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण क्यों फेमस है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और मुझे पूरा याद है। ये क्वेश्चन 2021 या 22 एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, लेकिन 21 या 22 में पूछा गया था। तो आपको पूछा गया कि फेमस क्यों है? फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह। आपको जस्ट बताइए चंपारण फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए महात्मा गांधी वापस आए थे 1915 को, है यस या नो? और आने के 1 से 2 साल के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। वेयर वाज चंपारण? तो बताएंगे सर क्या होगी? ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। याद रखिएगा जो चंपारण है वो बिहार में है, और जब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जब हम लोग गुलाम थे तो उस समय क्या था, बिहार का क्या था, एक चंपारण जो था एक डिस्ट्रिक्ट भी हुआ करता था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट डिड द प्रेजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? तो बताएंगे सर 50%। क्या हो जाएगी सर? 50%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि whom डिड गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू? टेलीग्राम तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। क्या होगी? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए डी इज द राइट आंसर। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर टू डे? जब गांधी जी ने कोलकाता से चलकर जब वो चंपारण पहुंचे थे
उस समय गांधी जी किसके वहां ठहरे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बताएंगे सर प्रोफेसर मालकानी हाउस। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछ लिया तो फाइनल में नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे एक बात याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट के एग्जाम से कई गुना में महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं यहाँ पे। ब्लूप्रिंट में तो पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं विद आंसर के साथ, एक बार आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। When was annual convention of the Congress Party held? तो बताएंगे सर 1916, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को इसके बाद आप लोग सेट 2 चाहते हैं या हिंदी इलेक्टिव के बारे में चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग कितना एंजॉय रखते हैं अपने ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला वाज, अभी मैंने जस्ट बताया राजकुमार शुक्ला इज ए पुअर पीजेंट, लेकिन राजकुमार शुक्ला इज ए पुअर पीजेंट नॉट इज ऑप्शन, तो बताइए एन इलिटरेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू, जो कहां से बिलोंग करते थे, चंपारण से। राजकुमार शुक्ला कहां से बिलोंग करते थे, चंपारण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइटर ऑफ चैप्टर इंडिगो। मैंने अभी जस्ट बताया विलियम डगलस क्या लिखा है, बताइए डीप वाटर। आपसे पूछा गया है क्या, लुई फिशर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगी, लुई फिशर इज द राइट आंसर होगी। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से मैं और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताने वाला हूं, जस्ट आप लोग वेट करें। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करता हूं, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करें कि सर हम लोगों को इसी तरह से ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो बिल्कुल आप लोगों को जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।